हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आप देख रहे हैं बहुत टाइम बाद फ्रेम में आ चुकी है हमारी बलिनो। और आज बात करेंगे बेसिकली मारुति की नेक्सा की एक कॉस्ट प्रोटेक्ट प्लान के बारे में, या फिर मेंटेनेंस पैकेज आप इसे बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गाड़ी तो हम एक बार ख़रीद लेते हैं, बट गाड़ी को मेंटेन हमें बार बार कराना पड़ता है। अगर हमारी गाड़ी चलती है कम तो हमें साल में एक बार कराना पड़ता है, और अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है तो हर 10,000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। अब सर्विस गाड़ी पुरानी होने के बाद काफ़ी लोग बाहर से कराते हैं, बट एक अच्छा कॉल यही रहता है कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से अपनी मेंटेनेंस कराएं, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ भी अच्छी रहती है और मार्केट वैल्यू या रीसेल वैल्यू अगर बोलें तो वो भी अच्छी रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मैंने अपनी बलिनो के लिए ख़रीदा एक कॉस्ट प्रोटेक्ट प्लान अपनी नेक्सा द्वारा, और मैं बताऊंगा कि मैंने वो क्यों ख़रीदा, क्या आप भी ये ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने का क्या क्राइटेरिया है, कब आपको ये ख़रीदना चाहिए, और काफ़ी सारी बातें इस मारुति के MCP प्लान के बारे में। MCP की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं सभी डिटेल्स इन मेंटेनेंस पैकेजेस की। अब दोस्तों लेके चलते हैं आपको डिटेल्स की तरफ। तो आप बोनट पे देख रहे हैं काफ़ी सारे पेपर्स मैंने रख दिए हैं, और ये क्यों रखे हैं तो ये आपको सभी डिटेल्स बताने और समझाने के लिए रखे हैं। बट उन डिटेल्स पे चलेंगे बाद में, पहले आपको लेके चलते हैं इस MCP की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले अपना फ़ोन ले आते हैं फ्रेम में। आई डोंट नो आपको कितनी ब्राइटनेस दिख पा रही होगी, बट थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जैसे ही आप मारुति MCP सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट। बेसिकली इसे लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं तो आप देख सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइस इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको एक बार पैसे देने हैं और बार बार पैसे नहीं देने हैं, तो बाद में रेट चाहे बढ़ भी जाएं आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बंडल्ड डिस्काउंट ऑन पैकेजेस, तो आप जब एक पैकेज परचेज़ करते हैं तो बेसिकली आपको डिस्काउंट मिलता है, वो एक बेनिफिट है। हैज़ल फ्री ओनरशिप, और उसके अलावा पैकेजेस में वैरायटी भी अवेलेबल है। कौन सी वैरायटी है तो ये आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला पैकेज है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस, इमरजेंसी ब्रेकडाउन, अलाइनमेंट बैलेंसिंग, पिकअप ड्रॉप, वॉशिंग और क्लीनिंग, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इकोनॉमी से ऊपर अगर एग्जीक्यूटिव पैकेज की तरफ चलते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी कवर हो जाती हैं, जो कि है इंजन ऑयल, कूलेंट, ऑयल फिल्टर, अपना फ्यूल फिल्टर, एयर क्लीनर और ब्रेक फ्लूइड। अब आप बोलेंगे इसमें लिखा था पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विसेज, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अपना लेबर चार्ज कवर्ड रहता है। वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर, उनमें आपको और डिटेल्स दिखाऊंगा अभी। और लास्ट हम चलते हैं प्रीमियम पैकेज के अंदर, तो इसमें AC सर्विसिंग आपको मिल जाती है और 42 पॉइंट स्पेशल चेकअप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 3 तरह के पैकेजेस हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं वेयर एंड टेयर आइटम्स लाइक ब्रेक पैड्स, क्लच और ब्रेक डिस्क, शॉकर्स, बैटरी, ये सब MCP का पार्ट नहीं है। और व्हील बैलेंसिंग के दौरान वेट्स जो लगेंगे आपकी गाड़ी में, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब इस MCP को ज्वाइन करने का एक क्राइटेरिया भी है, और वो क्राइटेरिया है कि आपकी गाड़ी 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मेरी गाड़ी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और 10,000 किलोमीटर चल गई है, और मैं ऑलरेडी अपनी गाड़ी के लिए ये MCP प्लान ले चुका हूँ। तो आपको भी बताऊँगा कि क्या सही टाइम है इस MCP प्लान या MCP पैकेज को लेने का। चलिए अब तीनों प्लान की बात करते हैं एक एक करके डिटेल में। तो यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों ये मेरी बलिनो का 50,000 किलोमीटर का प्लान है हर गाड़ी के लिए, और हर गाड़ी कितनी चली है उस हिसाब से आपका नंबर, चेसी नंबर वगैरह डल के मारुति के सिस्टम से आता है ये। तो ये प्राइस डेफिनेटली वेरी करेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो इकोनॉमी पैकेज अगर मैं अपनी बलिनो के लिए 50,000 किलोमीटर के लिए लेता तो मेरे को क्या क्या मिलता। व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विसेज जिसमें सिर्फ लेबर चार्जेस इंक्लूड हैं, तो मेरे को 2 मिलते 20,000 और 40,000 किलोमीटर के लिए। MOS चार्जेस और पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विसेज 30 और 50 वाला, यानी कि 4 सर्विस मिलती, और उसके अलावा मिलती व्हीकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग जो कि 1 है। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती। पैसे जो मुझे देने पड़ते वो थे 14,000 रुपये, और ये पैकेज लेने के बाद भी मैं पैसे भर रहा होता अपने पार्ट्स के, इंजन ऑयल के, फ्यूल फिल्टर के, एयर फिल्टर के और कई सारी चीज़ों के। तो ये वो प्लान है जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए नहीं लिया है, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप इकोनॉमी पैकेज की तरफ जाएं। बाकी आपकी अपनी कॉल है,
आप अपनी गाड़ी के हिसाब से किसी भी सर्विस सेंटर जाके पता कर सकते हैं कि कितने का आपको कौन सा प्लान पड़ेगा, और कई सारे किलोमीटर ऑप्शंस भी हैं। मैंने अपनी गाड़ी के लिए जो रिसर्च करा था वो 20,000 किलोमीटर से लेके 1 लाख किलोमीटर तक के प्लान्स को सर्च करके, चेक करके, उनकी क्वेरी फॉर्म निकाल के तब मैंने एक प्लान डिसाइड किया था। वो कौन सा प्लान है वो आपको बताते हैं आगे। तो इसे साइड कर देते हैं इकोनॉमी को। मेरी तरफ से इकोनॉमी वाला प्लान रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये वाला प्लान है एग्जीक्यूटिव। आप देख सकते हैं इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, उसके अलावा आप देखेंगे तो वही दो मेंटेनेंस, जो कि एक 20, 30, 40 और 50,000 वाली। MOS चार्जेस, वॉशिंग एंड क्लीनिंग एक देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो 5 गैस्केट मिलेगी, जो कि हर ऑयल चेंज के साथ आपको डलवानी पड़ती है। 5 बार आपको ऑयल मिलेगा। उसके अलावा एयर क्लीनर, उसके अलावा स्पार्क प्लग आपके 1 बार चेंज होंगे, ब्रेक फ्लूइड होगा 2 बार चेंज, कूलेंट चेंज होगा, और ये जो आपका है 0W16, ये है आपका इंजन ऑयल। 18.5 लीटर्स इंजन ऑयल देखने को मिलेगा। इसके लिए मुझे कितने पे करने पड़ते हैं, तो मुझे पे करने पड़ते 25,270 रुपये। तो ये वाला वो प्लान है एग्जीक्यूटिव प्लान जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिया है। ऑल दो ये वाला पर्टिकुलर जो आप शीट देख रहे हैं, मैंने 50,000 किलोमीटर का नहीं बल्कि 60,000 किलोमीटर का लिया है। उसका रीज़न भी आपको अभी बता दूंगा। अब आ जाते हैं अपने थर्ड प्लान की तरफ, जो कि है दोस्तों प्रीमियम प्लान। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम प्लान में आप देखेंगे तो 25,000 से 28,000 रुपये हो गया है खर्चा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो वही अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, 4 सर्विस। उसके अलावा AC सर्विसिंग एक एडिशनल चीज़ है जो कि मैं बाहर से कराना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और अगर कभी इशू आता है तो मारुति से भी कराने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उतनी रेगुलर होने वाली चीज़ नहीं है। उसके अलावा सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है और कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए प्रीमियम प्लान मैंने पर्सनली नहीं लिया है। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपकी AC की सर्विस एक रेगुलर इंटरवल पे होनी होती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी मेरे को प्रीमियम पैकेज उतना वर्थ या उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। आफ्टर मार्केट में अगर AC सर्विस की बात करें तो आराम से आपका AC सर्विस हो जाता है अराउंड 500 से 1,000 रुपये में। तो यहाँ पे 3,000 रुपये फालतू दे के मेरे को वर्थ वो चीज़ नहीं लगी। तो दोस्तों अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मैंने आपको बताया कि मारुति या नेक्सा का MCP होता क्या है। आपको बता दूं, आप हर गाड़ी के लिए ये MCP परचेज़ कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है ये MCP परचेज़ करने का वो आपको बता दिया। पैसे किसी भी गाड़ी के फिक्स नहीं है। आपकी गाड़ी कितनी चली है और क्या सब डिटेल्स हैं वो सब डालने के बाद सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपकी इंक्वायरी स्लिप निकल के आती है। इस पैकेज को आप परचेज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से 1 लाख किलोमीटर से ऊपर के लिए भी। ऑल दो मैंने जो अपने हाथ में फॉर्म या स्लिप वगैरह देखी हैं वो देखी हैं मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर तक की। मैंने जो पैकेज परचेज़ करा है वो है 60,000 किलोमीटर का, और उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न है। उसका रीज़न दोस्तों आपको बता देता हूँ। ये जो पैकेज है मेरे हाथ में है, इसकी डिटेल्स पे अभी आएंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। तो मैंने 60,000 किलोमीटर का पैकेज इसलिए ख़रीदा क्योंकि 20, 40 और 60,000 वाली जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी मेजर सर्विस मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू 10, 30 और 50 वाली सर्विस के। तो 50 वाली सर्विस में ऑलरेडी 25-26 हज़ार रुपये लग रहे थे मेरे एग्जीक्यूटिव पैकेज के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि 10,000 किलोमीटर और के लिए अपनी गाड़ी को रखते हैं कवर्ड, जिससे कि 3 मेजर सर्विसेज उसके अंदर कवर हो जाती। अब इसके बाद आपको बताता हूँ कि इस प्लान को लेने का फ़ायदा क्या क्या है। वो वैसे आउटलाइन में आपको बता दिया, ओवरऑल बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर से ही मेंटेन करनी थी, और सर्विस सेंटर से मेंटेन करने पे कभी खर्चा ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे खर्चे पे एक कैप लग गया है अनटिल एंड अनलेस गाड़ी के अंदर कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता है। आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो दोस्तों मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मारुति के ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोटेक्ट प्लान्स हैं इनका बहुत ज़्यादा मेजर फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ब्रांड्स इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर पैकेजेस और बहुत ज़्यादा बेहतर प्लान्स ऑफर करती हैं, बट स्टिल यहाँ पे एटलीस्ट अवेलेबल है जिसकी अवेयरनेस काफ़ी कम लोगों को है। और मैंने जब चीज़ों को कैलकुलेट करा तो मेरे को ठीक ठाक लगा ये प्लान। ऑन पेपर बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर हम 60,000 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो मेरे को ऐसा कोई हार्म नहीं लगा इस पैकेज को लेने में। चलिए अब आ जाइए क्लोज लुक पे। तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है जिस पे
नेक्सा एमसीपी की बैजिंग होती है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, ये मेरा गाड़ी नंबर है जिसमें मैंने ये एमसीपी प्लान लिया है। और यहाँ आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एमसीपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एनरोलमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ एमसीपी और स्टिकर जो कि गाड़ी के फ्रंट विंडशील्ड पे लगाना होता है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, मुझे ये स्टिकर प्रोवाइड नहीं कराया गया क्योंकि शायद ये स्टिकर्स ख़त्म हो गए थे। उसके अलावा मैंने कौन से डीलर से लिया, तो राणा मोटर्स से लिया। और राणा मोटर्स की सभी वर्कशॉप्स पे मैं जाके इस प्लान का फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो प्लान्स हैं आप जिस वर्कशॉप से लेंगे उसी वर्कशॉप पे आपको अपनी हर सर्विस के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मारुति का ये प्लान लिया और आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी वर्कशॉप पे जाके अपनी सर्विस करा रहे हैं। अब आ जाते हैं डिटेल्स पे कि मैंने कौन सा पैकेज लिया, कितने का पड़ा और ये पैकेज क्यों लिया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने लिया है, यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, वैलिड अप टू 11/1/2028। अभी 2024 चल रहा है, तो यानी कि 4 साल ये पैकेज मेरा वैलिड रहेगा। 60,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी ऑलरेडी चल जाने वाली है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है जो कि है अराउंड 33,000। डिस्काउंट मिला है मेरे को अराउंड 5,000 रुपये का। टैक्स आप देखेंगे और टोटल जो मैंने पे करा है वो है 31,366 रुपीज़। अब ऊपर वाला पेज आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कि थोड़ी सी पर्सनल होती हैं। बट ओवरऑल इस पैकेज को लेने से मेरे को जो फ़ायदा मिला है वो है अराउंड 10,000 रुपये का। बाकी डिटेल्स की बात करते हैं अपने वर्डिक्ट के अंदर। अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई बताई उससे आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो दोस्तों अब मैंने आपको एमसीपी के बारे में सभी वो डिटेल्स दे दी हैं जो कि मारुति की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। और अपनी गाड़ी के बारे में तो ऑब्वियसली आपको इंक्वायरी स्लिप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके निकलवानी पड़ेगी। अब आपको वर्डिक्ट देता हूँ एज अ ओनर, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर कि ये पैकेज आपको कब ख़रीदना चाहिए और कब नहीं ख़रीदना चाहिए। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने जो नोट करा और जितनी चीज़ें मेरे समझ आई, ये प्लान ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे अगर 10,000 किलोमीटर वाली या आपकी जो थर्ड फ्री सर्विस होती है उस पर ख़रीदें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील आपको ये पड़ेगी। उसका रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। बेसिकली थर्ड सर्विस से पहले अगर आप इस प्लान को ख़रीद लेते हैं तो थर्ड सर्विस में आपको जो इंजन ऑयल और अपनी गैसकेट वगैरह के पैसे देने होते हैं वो भी बच जाएंगे, प्लस आपकी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के पैसे भी बच जाएंगे और लेबर तो आपकी ऑलरेडी फ्री होती है। मैंने अराउंड पे करे हैं 31,000 समथिंग रुपीज़ फॉर अपनी 6 सर्विस से बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 10,000 वाली सर्विस में भी मेरे कोई ख़ास पैसे नहीं लगे हैं। और अब 20, 30, 40 और 50 और 60 ये 5 सर्विस मेरी एमसीपी के अंडर कवर हो जाएंगी। तो अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन निकालेंगे तो इस बार लेबर मारुति की गाड़ी लेने पे थर्ड सर्विस पे फ्री होती है, तो 2,500 से 3,000 रुपये लेबर होती है एक सर्विस में और 3,000 से 4,000 रुपये आपके बाकी चीज़ों के पैसे होते हैं। तो हम मान लेते हैं 31 में से 3-4 हज़ार रुपये कम हो गए। अब बाकी 5 सर्विस मेरी 25 से 26,000 रुपये में इस गाड़ी की हो जाने वाली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील है। बाकी ओवरऑल हर चीज़ मेरे पर्सनल लेवल पे वेरी नहीं करती है। हो सकता है आपकी गाड़ी का प्लान और पैकेज और ज़्यादा सस्ता हो या और ज़्यादा महंगा हो, डिपेंड्स ऑन द कार। ओवरऑल मेरे को अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के हिसाब से अगली 6 सर्विस में मुझे पता है कि हर बार बिल 5 से 6 हज़ार के अंदर ही रहेगा। दैट्स अ प्रिटी बिग थिंग फॉर मी। और आपके क्या थॉट्स हैं इस प्लान को लेके, इस पैकेज को लेके, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लान परचेज़ करना चाह रहे हैं तो एक एक चीज़ को कॉपी पेन लेके या फिर प्रॉपर नोट करके एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके तभी प्लान खरीदें। अदरवाइज़ प्लान को सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन से ना खरीदें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।